चलिए बच्चों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ये चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है। इट स्टार्टेड इन क्लास 9th और 10th एंड इट एंड्स इन क्लास 12th और सो, और एंट्रेंस में भी इसके यूज आते हैं। कई सारी जगहों पे बेटा मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कि डायरेक्ट सवाल इस पर नहीं पूछे जाते, मगर इनडायरेक्ट सवाल इस पर बहुत सारे पूछे जाते हैं। बेटा डायरेक्ट सवाल पूछा जाए ये जरूरी नहीं, बट इनडायरेक्ट सवाल हमेशा ही बेटा इस पर पूछे जाते हैं। तो मेरे बच्चों, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम पूरा बेटा एकदम बच्चों वाला बताएंगे, एकदम छोटा छोटा वाला भी आपको रिवाइज कराएंगे। आज हमारा जो होने वाला है बेटा, द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे बेटा पहले तो हम टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है ना, कि जो टॉपिक का नाम है वो होता है ट्रिगोनोमेट्री। आज ना बेटा खूब सारी चीजें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, खूब डिस्कस करेंगे। देखिए सुनिए क्या होता है, बेटा देखिए, ठीक है, देखिए क्या होता है, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, हम जरा बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो सबसे बड़ा पहले मैं इसका ना आपको क्या बता देना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले जो बच्चों इस पर अपडेट करना चाहता हूँ कि इसके सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, सबसे बड़ा पहले हम इसका बताना चाहते हैं कि सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, आपको हम इसका पहले सिलेबस बता देना चाहते हैं। हमको इसका जो सिलेबस पढ़ना होता है मेरे बच्चों, इसमें आपको पढ़ना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर से उसको हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे और उसका कुछ और स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस जो पहला टॉपिक होता है। दूसरा होता है बेटा, दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये दोनों ना एक ही चैप्टर में आते हैं, ये दोनों मिलकर ना बेटा एक सिंगल चैप्टर बनाते हैं, एक चैप्टर मान के चलिएगा बेटा। जो दूसरा चैप्टर होता है इसके बाद बेटा जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, इसमें हम लोग हाफ एंगल, a प्लस बी, a माइनस बी, इन सब चीजों का भी फॉर्मूला इसमें बेटा हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा सर, तीसरी जो चीज हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा तीसरा ये कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल के बाद बेटा इसमें मल्टीपल एंगल भी आप काउंट कर सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट होता है बेटा, इसके बाद जब इतना पढ़ लेते हैं तो हम लोग बेटा पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। और सबसे कमाल की बेटा बात ये है कि इतने जो फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे ना, यहां तक आप मान के चलिए कि इनका तो बेटा मैथ्स में यूज है ही, एज वेल एज इट इज रिक्वायर्ड इन फिजिक्स ऑल्सो। इट इज रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स as well as it is also required in physics, so both where it is truly required there। ठीक है, so this is known as a trigonometric equation। और उसके बाद पढ़ना होता है बेटा हम लोगों को, उसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है, इसके बाद पढ़ना होता है बेटा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर ऐसे ऐसे दो टैप्स में बांट देते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। देखिए साहब, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये 6 होते हैं। ठीक है, ये आपके टोटल बेटा 6 होते हैं। ठीक है, ये आपके टोटल 6 होते हैं। ये इसके बाद एक और चैप्टर जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर भी एक चैप्टर बांट देते हैं। कौन सा चैप्टर बांट देते हैं? कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं ना कि सर एक और भी तो चैप्टर होता है, लेकिन हम उसको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर अदरवाइज बेटा एक और भी चैप्टर पढ़ना होता है, एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज हाइट एंड डिस्टेंस। एक और चैप्टर पढ़ना होता है, एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज हाइट एंड डिस्टेंस। जो आप लोगों ने खूब पढ़ा है, हाइट एंड डिस्टेंस, जो आप लोगों ने खूब पढ़ा है बेटा स्टैंडर्ड
10th क्लास में, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पर भी। और इसके बाद सर, इसके बाद ये जो 8वां होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सबसे लास्ट होता है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं यहाँ पर और भी चीजें बेटा यहाँ आपको गाइड कर देना चाहता हूँ, ठीक है। अब जब स्टार्ट किया है तो हम लोग कम से कम बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तक पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हमारा पहला स्टॉप होगा ना बेटा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये 4 तो हम लोग इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा रहा तो हो सकता है हम लोग पूरा भी पढ़ लें, बट ये 4 तो हम लोग पक्का ही स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अच्छे से, ठीक है। ओके ओके सर, अब आपको बताना चाहते हैं बेटा, अब आपको बताना चाहते हैं, कुछ लोगों को ये भी रहता है सर स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड कहाँ पढ़ना है, एंट्रेंस। देखिए ये सारे एंट्रेंस में तो सब पढ़ने हैं बेटा, एंट्रेंस में तो ये सारे पढ़ने हैं, बट हम आपको बेटा बताना चाहते हैं सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ आपको यहाँ से 1 से लेकर के 4 तक पढ़ना होता है बेटा। सीबीएसई बोर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस को नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना होता है बेटा। यानी ये जो ग्रीन से मैंने मार्क कर दिया, ये इतना आपको सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना है। और जो बच्चे हमारे स्टेट बोर्ड से हैं उनके लिए थोड़ा बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चों आपको ये दोनों भी पढ़ना है बेटा, उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको ये दोनों भी पढ़ना है। स्टेट बोर्ड में थोड़ा सा एज ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। अगर सीबीएसई बोर्ड का कोई स्टूडेंट है और वो आर डी शर्मा की बुक लगा रहा है तो उनको सब कुछ पढ़ना है बेटा, एक्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस। शायद आर डी शर्मा में जो 11th-12th वाली है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। सो ये हम लोग बेटा बात करेंगे पूरे चैप्टर्स के बारे में, ठीक है। अब सबसे बेटा पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ा पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या रिवाइज करेंगे, पहले हम रिवाइज करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे बेसिक ट्रिगो ऑफ क्लास 9th एंड 10th, क्योंकि हम लोग उसको भी भूलेंगे नहीं, उसको भी हम दोहराएंगे और दोहरा के बताएंगे। सो बेसिक ट्रिगो ऑफ क्लास 9th एंड 10th, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 9th एंड 10th समझ में एकदम स्टार्ट करता हूँ बेटा, एकदम शुरू से स्टार्ट करता हूँ। अभी मेरे बच्चों देखिए, अभी मेरे बच्चों देखिए, ये सिलेबस इतना समझ में आ गया क्या? प्लीज हाँ या ना में बता दीजिए। सिलेबस आपने देख लिया, सिलेबस का आपको आइडिया लग गया ना, कौन सा स्टेट बोर्ड में पढ़ना है, कौन सा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना है, इसका भी आइडिया लग गया ना बच्चों आपको? हाँ या ना में प्लीज मुझे बता दीजिए, हाँ ना, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके ठीक है, गुड गुड गुड। अच्छा 20 लोगों की क्लास में यार 2 लोग, मतलब एक मुझे छोड़ के 19 लोग बैठे होंगे, तो बता दीजिए। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, गुड गुड, हाँ गुड बेटा, गुड गुड, हाँ गुड है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं आपको बेटा बताना चाहता हूँ, इसमें ये जो पहला 4 वाला है ना, ये तो बेटा फिजिक्स में भी उतना ही यूज आता है, फिजिक्स में भी उतना ही यूज आता है जितना मैथ में यूज आता है। तो ये पहले 4 का तो बहुत ही यूज आता है बेटा, बहुत ही यूज आता है, ठीक है। हाँ, बच्चों देखिए, देखिए बच्चों जरा देखिए, सुनिए आराम से, देखिए समझिए, स्टार्ट करता हूँ मैं। मैंने कहा बेसिक ट्रिक ऑफ क्लास 9th एंड 10th। आपका जो भी बेटा 9th 10th में भी क्लियर नहीं हुआ होगा, मैंने कितनी बार बेटा बताया है कि वो कैसा, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का मैं एक डायलॉग बेटा बोलता है कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो उसी तरीके से बेटा मैं बोलना चाहता हूँ कि 9th का, 10th का, 11th का, 12th का सब पढ़ाया करे तेरा चंदन सर, ठीक है। सो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वरी, ठीक है, सब पढ़ाएगा तेरा चंदन सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, पढ़ा दीजिए चंदन सर। हाँ पढ़ाई पे करेंगे बेटा। सुनो सुनो भाई सुनो, ध्यान लगाओ, देखो देखिए,
देखिए देखिए भाई सुनिए, कैसा होता। सबसे बेटा पहले इसमें तो एक बताया जाता कि भाई एक सबसे पहले तो यूज आता है एक ट्रायंगल का, और वो भी कैसे ट्रायंगल का, एक ऐसे ट्रायंगल का यूज आता जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। एकदम स्टार्टिंग से बेटा बता रहे, एक ऐसे ट्रायंगल का यूज आता जो राइट एंगल होता, एक्स और वाई। एकदम मैं 9th वाला स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, एक्स और वाई, और यहाँ पर ऐसे रख दिया मेरे भाई, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये ए बी सी। आपको बेटा ये बताया जाता होगा, आपको बेटा ये बताया गया होगा कि देखो बेटे, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनस। ये तीन चीजें बेटा पहले आप जान लीजिए, आज जानते भी होंगे बट फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। एकदम बेसिक से बेटा देखिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा, कभी बच्चा हमसे पूछता भी है कि सर जब ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई तो क्या सोच के ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई, जब ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई तो क्या सोच के ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बेटा हाइट एंड डिस्टेंस का आइडिया रखकर ही बनाई गई थी। बाद में फिर आगे इसमें कई सारी चीजें फिर ऐड हो गई, ठीक है, बाद में इसमें फिर कई सारी चीजें ऐड हो गई। अच्छा चंदन सर, अच्छा चंदन सर, आगे बेटा आगे मैं बढ़ाता हूँ आपको, देखिए सुनिए, साइन आ गया, कॉस आ गया, टैन आ गया, थोड़ा आगे और समझिए, थोड़ा आगे और समझिए, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूले का एक वीडियो भी भेजूंगा, आज मैं एक वीडियो भी भेजूंगा, वो बोर्ड पे पढ़ाते हुए वीडियो रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको और भी कुछ वीडियोस भेजूंगा बेटा जो बोर्ड पे पढ़ाते हुए है, बोर्ड की टीचिंग का है। आप प्लीज उन वीडियोस को देख लीजिएगा। उन वीडियोस में मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बताए हैं, आप एक बार वहां से भी फॉर्मूले देख लीजिएगा ताकि आप फॉर्मूलों को ना भूलें, ठीक है, ताकि आप फॉर्मूलों को ना भूलें। देखिए बच्चों सुनिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है पी बी पी एच एच बी। फार्मूला होता है पी बी पी एच एच बी। इसको याद रखने का बेटा तरीका होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गया, मैंने कहा वापस ले लिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, समझे, मैं बोल रहा हूं फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हरी हरी बोल, ठीक है। तो उस तरीके से भी याद किया जा सकता है। अच्छा सर, अब सुनिए सर, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कॉस का उल्टा सेक थीटा, हाइपोटेनस बाई बेस, टेन का उल्टा कॉट थीटा, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, और कॉट थीटा हो गया बेटा, ठीक है, और कॉट थीटा हो गया बेटा। अच्छा अच्छा, अभी मैंने कहा है, अभी मैंने कहा है बच्चों, क्या कहा कि जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा, यानी यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू
साइन थीटा इक्वल टू 1, या जरूरत पड़ने पर हम साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा भी रखते हैं। तो ये हमारा बेटा पहली चीज हो गई। अच्छा सर, अच्छा सर सुनिए, अगली चीज क्या होगी सर? अगली चीज सुनिएगा बेटा, एकदम बेटा अगली चीज समझिए। अगला हमारा होता है, अगला हमारा होता है सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, या cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल्स टू 1, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अच्छा सर, अच्छा सर, हाँ जी बिल्कुल इसी तरीके से बेटा आप समझिए, cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। इसी तरीके से बेटा sec थीटा, सॉरी tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एकदम बातों को आप समझ लीजिए प्लीज, ठीक है, बातों को समझ लीजिए प्लीज, ठीक है। ये तुम्हारा ये भी रिलेशन हमारे काम में आता है। अभी देखिए, अभी देखिए, अभी देखिए बेटा, अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और इन फॉर्मूलों को थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। सुनिए बेटा, सुनिए बेटा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि इफ sec थीटा इक्वल टू 5/4, if sec theta equal to 5/4, find other trigonometrical identities, find other trigonometrical identities, find other trigonometrical identities। sec theta क्या है? 5/4 है। find other trigonometrical identities, ठीक है, ठीक है, find other trigonometrical identities। sec theta equal to 5/4, find other trigonometrical identities। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, sec थीटा क्या आ गया? 5/4। आप सॉल्यूशन समझिए बेटा, आप बहुत अच्छे से सॉल्यूशन समझिए प्लीज, एक मिनट के लिए, जस्ट एक मिनट। चलिए देखिए, आराम से समझिए आप, देखिए बेटा, sec थीटा 5/4 है तो cos थीटा 4/5 हो जाएगा। देखिए ऐसे सॉल्यूशन पहले मैं लिख देता हूँ, पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की साहब। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मेरे बच्चे, sec थीटा है तुम्हारा 5/4, sec का उल्टा होता है cos थीटा, cos थीटा 4/5। cos होता क्या है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं तो ये थीटा है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए बच्चों बहुत अच्छे से समझिए, बेस, बेस की वैल्यू क्या है? बेस की वैल्यू है 4, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यू 5। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सुनिए, सुनिए क्या है परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमने हमेशा बेटा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग भाई गलत हुई तो माफ कीजिएगा यार। हमने पढ़ा है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं पता, बेस का स्क्वायर 16।
परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9 आ गया, यानी p की वैल्यू 3, यानी ये p कितना हो गया बेटा 3। तो अगर cos थीटा 4/5 है, cos थीटा 4/5 आ गया, sec थीटा निकल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, तो अब तो बेटा हम क्या हो गए, राजा हो गए। कैसे राजा हो गए सर, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 5/3, tan थीटा 3/4, कॉट थीटा 4/3। बस बस और बस, खत्म खत्म खत्म, सारे के सारे खत्म। ठीक है, सारे के सारे बेटा ये खत्म, सारे निकल गए बेटा। ठीक है, मैं अभी नहीं पूछूंगा कि आपको समझा कि नहीं समझा। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन कि आपको समझा कि नहीं समझा, बिकॉज मैं सिमिलर एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि बेटे अब बताइए कि अब आपको समझा कि नहीं समझा। तो फिर मैं एक बेसिक क्वेश्चन उठाता हूं और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चे बताइए समझा या नहीं समझा। तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। इफ क्वेश्चन है, इफ tan theta 1/3, tan theta 1/3, then find other trigonometric identities, trigonometric ratios, find other trigonometric ratios, ज्यादा बेटर। मतलब tan थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो cot थीटा की वैल्यू, मतलब cot की, साइन की, सेक की, सबकी वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन देखिए, यू जस्ट गो विद द सॉल्यूशन। tan थीटा 1/3 यहां ना बनाया, थीटा है, परपेंडिकुलर बाय बेस 1 3। ठीक है, अब देखिए मुझे परपेंडिकुलर पता चल गया, मुझे बेस पता चल गया। भाई ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मेरे बच्चों और समझिएगा बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 एंड 1, 1 प्लस एच स्क्वायर को बेटा मैं से हटा देता हूं तो रूट उधर चला जाएगा, एच इक्वल टू √10, √10 ही रहने दीजिए। tan थीटा 1/3 है, tan का उल्टा बेटा होता है cot थीटा, cot थीटा 3 आ गया। sec थीटा cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, sec थीटा cos का उल्टा होता है। तो पहले cos थीटा निकाल दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा बेटा कि पहले cos थीटा निकाल दीजिए। cos थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा क्या होता है भाई, देखिए cos थीटा की हम बात करेंगे। cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा हमारा हो जाएगा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस √10 है भाई, तो बेस क्या हो गया 3/√10, सेक थीटा √10/3, साइन थीटा 1/√10, कोसेक थीटा √10/1 यानी √10। अब बेटा मुझे बताइए ये समझा या नहीं समझा, प्लीज लेट मी नो, समझा कि नहीं समझा।
देखिए बेटा, आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं बेटा, मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड 9th क्लास से उठाया है। बहुत अच्छी बेटा बात है, आपको समझा तो मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड 9th क्लास से उठाया है। धीरे धीरे करके मैं बार बार कहता हूँ कि एकदम धीरे धीरे बेटा, आपने जो भी 9th-10th में पढ़ा होगा बेटा, देखो मैं बार बार कहता हूँ, तुम्हारा पूरा पैसा वसूल करवा देंगे बेटा, समझे। हर अठन्नी चवन्नी बेटा, हाँ मैथ पढ़ा के वसूल करा देंगे बेटा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो तुम जो है वो पढ़ लेना बेटा, हाँ एक्स्ट्रा हो जाएगा बेटा, ठीक है। सुनो, चलिए आइए 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 आगे आगे बेटा बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट में आइए। अभी देखिए, अभी देखिए, अभी थोड़ा लेवल बढ़ाने का मेरा मन कर रहा है। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका एक लेवल बढ़ा देता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा लगे कि हाँ सर थोड़ा सा लेवल बढ़ के सवाल आया है। तो मैं ऐसे मूड में हूँ कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके एक क्वेश्चन ट्राई करने के लिए देता हूँ। तो आप देखिए कैसे लग सकता है, नहीं लग सकता है, क्या दिक्कतें आ सकती है, नहीं आ सकती है। बट एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन के हम बेटा बार बार कह रहे हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए ना, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं बेटा, बहुत आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे। देखिए मैं ले रहा हूँ सवाल, एक इस तरह के सवाल एक बहुत आता है, मैं ले रहा हूँ। देखिए ऐसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा साहब, पूछेगा कि सर, चंदन सर, सर ऐसा है, इफ tan theta equal to 3/4, find value of find value of value of sin theta, ऐसा cos theta minus sin theta ऐसा रहता है। फाइंड वैल्यू ऑफ cos theta minus sin theta अपॉन cos theta प्लस sin theta। हर जगह आपको ये सवाल मिलेगा, हर जगह आपको सवाल बेटा ये मिलेगा। देखो बच्चे, मैं दो तरीके इसका बेटा बताने वाला हूँ, एक तरीका नहीं बेटा, मैं इसका दो तरीका आपको बताने वाला हूँ। दोनों में से जो आपको सरल, सस्ता, आसान एवं टिकाऊ लगे, आप उससे लगा लीजिएगा। ये एक मैं बता रहा हूं। इसके बाद का जो एक सवाल होगा वो मैं आपको दूंगा लगाने के लिए। पहले इसके मेथड 1 की बात कर लेते हैं। पहले इसके मेथड 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। मेथड 1 की बात कर लेते हैं। सर मेथड 1 क्या होता है? सर मेथड 1 क्या होता है? देखिए एकदम ध्यान लगा के देखिए। देखिए मेथड 1 क्या होता है? जो मेथड 1 होता है ना, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। वो ये कहता है कि साहब आपको तो पता ही है कि tan थीटा 3/4 है। अरे तो साहब आप तो जानते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये परपेंडिकुलर 3, 4 और 5। अरे सर आप, अरे भाई ये परपेंडिकुलर पता है, ये बेस पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस नहीं पता था तो 3 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया, हाइपोटेनस का स्क्वायर 9 प्लस 16। एकदम बेटा देखो, एकदम बेसिक बेसिक मैं बता रहा, इक्वल टू 25 h इक्वल टू √25, यानी हाइपोटेनस इक्वल टू 5। कोई अगर क्या कहता हूँ, अगर कोई नीट का बच्चा भी बैठा होगा ये सीखने के लिए, तो देखो बेटा एकदम उसको मैं एक एक बारीकियां, एक एक छोटे छोटे स्टेप बता रहा हूँ बेटा, एक एक बारीकियां, एक एक छोटे छोटे स्टेप बेटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देख ठीक है, देखिए देखिए सर tan थीटा 3/4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। tan थीटा 3/4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए सर, अभी समझिएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा 3/5, कॉस थीटा 4/5, साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5, ठीक है ना। ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा सर ऐसा क्या, हमने कहा हाँ ऐसा, ठीक है। ऐसा क्या, हाँ सर ऐसा। देखिए अभी देखिए, मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा। देखिए अब तो सब कुछ ऊपर दिख गया यार, सब कुछ तब ऊपर दिख गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें निकालनी थी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी 4/5 माइनस 3/5, 1/5 अपॉन 7/5, कट गया 1/7। दिस इज योर मेथड 1। कन्वेंशनल मेथड है, जो थोड़े वीक बच्चे रहते हैं उनको ये मेथड बहुत पसंद आता है। मेरे बच्चों मुझे नहीं पसंद आता, मुझे नहीं पसंद आता, और मैं अब चाहता हूं कि अब तक आपको पसंद आता हो तो प्लीज अपनी पसंद को बदल दीजिए बेटा, ठीक है। क्योंकि मुझे ये तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अच्छा, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता सर आपको? नहीं बेटा हमको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। एक रद मतलब क्या कहते हैं उसको बेटा, एकदम थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता। अच्छा सर क्यों? क्योंकि आई ऑलवेज प्रिफर मेथड 2, आई ऑलवेज प्रिफर मेथड 2। सम ऑफ माय फ्रेंड्स आस्क सर मेथड 2, व्हाट इज मेथड 2? मैं बता रहा हूँ भाई कि मेथड 2 क्या होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मेथड 2 क्या होता है। देखिए सुनिए, आई ऑलवेज से वन थिंग कि भाई मेथड 2 जो है ना, जो मेथड 2 है ना, एकदम अच्छा तरीका ये है कि tan थीटा दिया है ये तुमको, क्या दिया है tan थीटा सर? tan थीटा दिया है 3/4। तो tan थीटा तो तुमको दिया है तो आधा काम तो बेटा पता ही है कि tan थीटा है 3/4। अच्छा क्या निकालना है बेटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा, ऐसा कुछ करके है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। खैर एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं होता बेटा, आप चाहें तो भाई वैसा ही लिख दीजिए जैसा क्वेश्चन में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बात नहीं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख दीजिए, काहे का परेशान बेटा। यहाँ एक काम कीजिए बेटा, आप क्या काम करिए, डिवाइड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चंदन सर देखो यहाँ गोटी खेल दिए, डिवाइड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, डिवाइड numerator and denominator by cos theta। 1 minus tan theta, 1 plus tan theta। साहब tan theta 3/4 और 1 plus 3/4, एलसीएम ले लीजिए। 4 4 minus 3 4 plus 3/4, 4 कैंसिल हो गया बेटा, 1/7। मुझे ना बेटा ये जो सेकंड मेथड बताया ना, मुझे बहुत प्यारा लगता, क्योंकि बेटा इसमें कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसलिए मुझे ये सेकंड मेथड बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक है, अब बेटा जरा मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया? और ये भी लिखिए कि विच मेथड यू लाइक मोस्ट, द मेथड 1 और मेथड 2, विच मेथड यू लाइक मोस्ट, मेथड 1 और मेथड 2। यस सर के आगे 1 मतलब मेथड 1, और यस सर के आगे 2 मतलब मेथड 2। 2 M2, हाँ जी, मतलब मैं भी पर्सनली बेटा मैं भी बेटा 2 ही मेथड को, हाँ M2 मुझे भी मैंने कहा ना बेटा, लेकिन मैंने दोनों तरीके बता दिए। जैसे कुछ बच्चे रहते हैं ना
ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुन के पता नहीं क्यों उनका पता नहीं क्या क्या हो जाता है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुन के ही पता नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुन के उनका क्या क्या हो जाता है। इसीलिए बेटा मैं एकदम बिल्कुल बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, आप भी सीखते रहिए। और अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो हम लोग बहुत अच्छा सीख जाएंगे बेटा। फिर आप दूसरों को ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे बेटा, ठीक है ना। आप दूसरों को ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे, आपको कोई क्या सिखाएगा। आइए आइए सुनो, सुनो, सुनिए साहब, सुनिए साहब, क्या करेंगे सर। देखिए साहब, एक क्वेश्चन अब मैं ले रहा हूं और मैं बच्चों चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन पता नहीं, मेरा ये दिल कह रहा है कि आप मुझे लगा करके बताएंगे। मेरा दिल कह रहा है कि आप मुझे लगा करके बताएंगे और आप मुझे निराश नहीं करेंगे, ऐसी मेरी कामना है सबसे। कि इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√7, फाइन फाइन, थोड़ा तगड़ा दे रहा है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी दो मेथड से कराएंगे, लेकिन फिलहाल आपको एक ही मेथड से लगाना पड़ेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक, लगाइए भाई, प्लीज लगाइए। लगाइए बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू बी कम। लगाइए प्लीज। प्लीज लगाइए बेटे। कांट सी द क्वेश्चन क्लियरली, लिया प्लीज, देख लिया मैंने, हटा दिया लो। देख, बेटा ये काफी इजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसा लग जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, देखिए मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है, दो लोगों ने आंसर बताया, ओके, गुड 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 गुड। चलिए दो तीन लोगों ने आंसर, गुड गुड गुड। चलिए बहुत बढ़िया। अरे हम तो बेटा जनता के साथ जानते हैं, जनता कह रही है कि 3/4 आंसर होगा, तो हम बेटा जनता के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते बेटा, हम जनता के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते बेटा, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद द जनता, ठीक है। आई ऑलवेज लाइक द मैंगो पीपल। देखिए tan थीटा 1/√7,
परपेंडिकुलर बाई बेस। सेवन का स्क्वायर 7, 7 + 1 8, 8 आ गया। 8 को 2√2 कहते हैं। 8 को बेटा 2√2 कहते हैं। एक तरीका सीधे थोड़ा डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, 2√2 कह दिया बेटा सीधा, मतलब हाइपोटेनस तेरा हो गया 2√2, हाइपोटेनस हो गया 2√2। अब क्या है बेटा, टैन ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 1/√8, कॉसेक थीटा √8। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस √7/√8। कॉसेक स्क्वायर थीटा 8 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 8/7 हो जाएगा। अब हम क्या करें यार, तुम बस वैल्यू रख दो, 8 - 8/7, 8 + 8/7, सो 56 में से 8 जाएगा 48 एंड 64, 3/4। गुड गुड बेटा, गुड 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 गुड। चलो चलो फिर आज के लिए बेटा बस इतना ही रखेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। मैंने जैसे कहा है बिल्कुल धीरे धीरे सीखते हैं। आज के लिए बेटा बस इतना ही रखेंगे। अब हम लोग बेटा अगले लेक्चर में जब आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करेंगे। अगले लेक्चर में आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, गुड बेटा, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ओके देन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं एक लिंक भेजूंगा, प्लीज उस पर आप देखिएगा जरूर, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।